एक दिलचस्प कहानी सुना रहा हूं। यूपी के जो बीजेपी के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बड़े कारोबारी भी हैं। 7 बार के महाराजगंज से सांसद हैं चौधरी साहब, पंकज चौधरी। लेकिन सोचिए, वो एमओएस थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे, लेकिन उनको वित्त मंत्री राज्य बनाया गया। और राज्य वित्त मंत्री का कितना काम होता है आपको पता है। लेकिन उनको फाइनेंस मिनिस्टर नहीं बनाया गया, मतलब केंद्रीय वित्त मंत्री नहीं बनाया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री किसको बनाया गया सोचिए? निर्मला सीतारमण को, जिन्होंने कभी कोई बिजनेस खड़ा नहीं किया, जिनका कोई जीवन में अनुभव नहीं था, उनको बनाया गया। लेकिन यूपी के जो प्रदेश अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, उनको सोचिए, वो बड़े कारोबारी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, कुर्मी समाज से, उनको नहीं बनाया गया। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, ये बार बार आपको समझना पड़ेगा। और ये इसी में सारा खेल छुपा है कि किस तरह से बहुजन समाज के नेताओं को दरकिनार किया जाता है। और ये जब खेल पूरा समझेंगे ना, तो इस वीडियो का मर्म पता चलेगा। ये मैं क्यों बता रहा हूं, ये बहुत जरूरी है, जो सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बहुजन सांसदों की, विधायकों की अनदेखी होती है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरह से 5 बार के विधायक नितिन नवीन, जो जनरल कैटेगरी से हैं, वो बन जाते हैं, वो बन गए हैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और अब वो होंगे अगला अध्यक्ष। लेकिन उसी बीजेपी में जो पंकज चौधरी हैं, वो 7 बार के सांसद हैं, लेकिन उनको बनाया गया है यूपी का प्रदेश अध्यक्ष। क्या वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकते थे? इसी में सारा सवाल छुपा है। यूपी में लगातार एससी एसटी ओबीसी के सीटों की चोरी हो रही है। अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सोचिए, लगभग 150 विधायक हैं यूपी में ओबीसी। सिर्फ ओबीसी की बात कर रहा हूं। 150 विधायक ओबीसी के हैं 403 में। एससी जोड़ दीजिए तो सरकारें गिर जाएंगी। अभी आईडीबीआई की वैकेंसी आई है, वो भी बता रहा हूं, उसमें भी सीटों की चोरी है। और समझिए, एससी एसटी के सांसद जो है लगभग 130 के आसपास है। ओबीसी को जोड़ दीजिए तो 200 सांसद से ज्यादा, 250 सांसद होंगे। उसके बाद भी एससी एसटी ओबीसी के सांसदों की सीटें जा रही हैं। आप कल्पना कर सकती है सब क्यों हो रहा है। ये इसीलिए हो रहा है कि या तो जैसे पहले कांग्रेस जो है वो ऐसे बहुजन नेता को चुनती थी जो आवाज न उठाए, और साथ ही अगर कोई बहुजन समाज का नेता 1 बार 2 बार चुनाव जीत जाता था तो उनको अगली बार टिकट नहीं देते थे कि ये मजबूत ना हो जाए। और बहुजन समाज के नेता डरे सहमे रहते थे, पार्टियों के आगे घुटने टेकते थे। अध्यक्ष बनाना तो दूर की बात है, केंद्रीय मंत्री बनाना बड़े बड़े पदों पर तो दूर की बात है। यही बात अब बीजेपी कर रही है। तो बहुजन समाज के नेताओं से मैं एक गुजारिश करता हूं कि सर, 90 के बाद से, 80-90 के बाद से जो आपको जो अब ज्यादा एससी एसटी तो अभी भी रिजर्व सीट पर लड़ रहे हैं, उनकी तो एक संस्था भी बनी हुई है संसद में। और एससी एसटी एक्ट खत्म हुआ तो वो बोले, रामविलास जी उस समय थे, उन्होंने बचाया उसको। लेकिन ओबीसी की क्या हालत है सो समझिए। 4000 जातियां हैं ओबीसी में। हर विधानसभा लोकसभा में ओबीसी की संख्या भरमार है। मध्य प्रदेश में 27% रिजर्वेशन है। गिरा दीजिए सरकार, किसी की सरकार हो, आई डोंट केयर पार्टी। अरे समाज की तो चिंता कीजिए। और आज जो आपको राजनीतिक, ये तमाम बहुजन समाज के एससी एसटी ओबीसी नेताओं को लगता है कि ये उनकी वजह से, उनकी काबिलियत है, या उनको वो होशियार है इसलिए वो एमएलए एमपी बन रहे हैं या मंत्री बने। नहीं सर, आपका समाज जागरूक हुआ है, आपका समाज सचेत हुआ है, वो आपका मान सम्मान करता है। वो आपको देखकर, आप बहुजन समाज के नेता जिस पार्टी में जाते हैं अपनी वोट को ले जाते हैं। तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप समाज के बढ़ोतरी के लिए अब आईडीबीआई बैंक का वैकेंसी आया है फाइनेंस मिनिस्ट्री से। ओबीसी के सीटों की चोरी हो गई। कितनी सीटों चोरी हुई इसे बता दे रहा हूं। आज ही यूपी में लेखपाल के जो वैकेंसी आई है उसमें थोड़ा सा ठीक किया गया, थोड़ा सा, पूरा नहीं ठीक किया गया है, थोड़ा सा ठीक किया गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि तमाम चोरियां रुकनी चाहिए। यूपी में चोरी हो रही है, बहुजन समाज के नेता जो है वो चुप हैं। सोचिए, राजकीय इंटर कॉलेज प्रवक्ता परीक्षा 2020 किस तरह से चोरी हुई थी।
जनरल का कट ऑफ 193, आईएससी का 196 और ओबीसी का 220। सोचिए रिजर्व सीट पर यह हालत है, आप कल्पना कर सकते हैं। आईडीबीआई बैंक द्वारा जूनियर असिस्टेंट मैनेजर 2025-26 के लिए वैकेंसी आई है। 676 पदों पर वैकेंसी आई है। 10% ईवीएस को सवर्ण को पूरा संसद पद मिला है। वहीं ओबीसी 27% को सिर्फ 183 पद चाहिए था, उनको 124 पद मिला है। लगभग सोचिए, लगभग आपके कितने सीटों की चोरी हो गई? 183 में से 124 घटा दीजिए, लगभग आपके 30 सीटों की चोरी हो गई। बताइए, 40 सीटों की चोरी हो गई, 40 नौकरियां आपकी चली गई। तो बहुजन समाज के नेता कब बोलेंगे? बहुजन समाज के नेता अगर ये सोचते हैं कि वो सब दिन हमेशा राजनीति में रहेंगे, उनके बच्चे आते रहेंगे, तो आप भूल कर रहे हैं। जिस दिन आपके बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई, जब तक आप ओबीसी नहीं बनेंगे, ओबीसी के दम पर सरकारें चल रही हैं, किसी भी केंद्र की सरकार। और ये सब हुआ है जगदेव बाबू, मान्यवर कांसी राम साहब, रामस्वरूप वर्मा, लालू यादव, मुलायम सिंह यादव, हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन, तमाम बहुजन नेताओं ने जो संघर्ष किया, आज मजबूरी में कोई भी पार्टी हो एससी एसटी को रिजर्व सीट पर टिकट देती है, और एससी एसटी अब ओबीसी को भी टिकट देने लगे हैं। लेकिन सर, आप लोग जब समाज की चिंता नहीं करेंगे तो कल समाज भी आपका साथ छोड़ देगा। जब आपका समाज लाचार बेबस हो जाएगा, जब वो पढ़ेगा लिखेगा, नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, तभी उसकी बार्गेनिंग कैपेसिटी आपकी बढ़ेगी। सर, आप किसी पार्टी में एससी एसटी ओबीसी के सांसद, एमएलए, एमपी हो, चाहे आप अधिकारी हो, आपका एससी एसटी ओबीसी समाज, किसान, अल्पसंख्यक जब जागरूक रहेगा, तभी आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी। राजनीति में अगर आप, तभी आपकी बार्गेनिंग पावर बढ़ेगी, तभी आपको बड़ा बड़ा मंत्रालय मिलेगा, तभी आपके बच्चे को भी टिकट मिलेगा, तभी ये नेता डरेंगे। जैसे बिहार में जागरूकता है, तो बीजेपी सम्राट चौधरी को नहीं हटा सकती है कि सम्राट चौधरी को हटा के विजय सिन्हा को बना दे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन यूपी में हुआ, तो मध्य प्रदेश में ओबीसी की वजह से आपको मुख्यमंत्री बनाया गया है। सर, तो मैं बहुजन समाज के नेताओं से किसी पार्टी में हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि आप इस देश के 90% जो लाचार बेबस लोग हैं, उनके अधिकारों के लिए बोलिए, उनके अधिकारों को बचाइए, तभी आपका भी भविष्य सुरक्षित रहेगा। आपके बच्चे भी एमएलए, हमको नहीं बनना है एमएलए एमपी, अभी आप ही बनेंगे। और मैं बहुजन समाज के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि जाति तो देखिए, देख रहे हैं तो सब देख रहे हैं, लेकिन कम से कम उसमें देखिए कि कौन आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए बोल रहा है। इस देश में बगैर एससी एसटी ओबीसी वोट के, बगैर नेता का कोई दल, कोई पार्टी नहीं चल सकता है। और सबसे ज्यादा अत्याचार आप पर हो रहा है। एक पूर्वोत्तर के बेटे को हत्या कर दिया गया। जहां भी एससी एसटी ओबीसी के साथ अन्याय हो, उनके अधिकार छीने जाएं। आज भी संसद में एससी एसटी ओबीसी की इतनी संख्या है, अल्पसंख्यक समाज की इतनी संख्या है, और किसानों की कोई भी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन बहुजन समाज के लोगों से भी अपील कर रहा हूं कि आप लोग ऐसे नेता को चुनिए जो आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए लड़ता हो। ऐसे लोग को संसद, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा भेजिए जो सामाजिक रूप से सचेत हो, राजनीतिक रूप से सचेत हो। उनके लिए पार्टी की प्राथमिकता पहले नहीं, समाज की प्राथमिकता पहले हो। और मैं कह रहा हूं सर, आप लोग अगर पार्टी की प्राथमिकता दे रहे हैं तो वो पार्टी आपका इस्तेमाल करेगी अगर आपके साथ समाज खड़ा नहीं है। और समाज तब खड़ा होगा जब समाज सशक्त होगा। आप उनके अधिकार बचाएंगे, उनकी नौकरियां बचेंगी, उनका बिजनेस बचेगा, उनका कारोबार बचेगा। आज सोचिए, पंकज चौधरी 7 बार के सांसद, उनको राज्य मंत्री बनाया हुआ था। और निर्मला सीतारमण राज्यसभा से आती हैं, कभी 1 रुपए का तेल नहीं बेची होंगी, उनको बिजनेस का कोई अनुभव नहीं है, उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया, देश दुर्गति झेल रहा है। और पंकज चौधरी जिन्होंने बड़ा अपना कारोबार खड़ा कर रखा है, 7 बार लोकसभा का चुनाव जीत चुके, उनको एमओएस बनाए हुए थे राज्य मंत्री। ये जातिवाद नहीं है। 5 बार के विधायक को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने जा रहे हैं, और 7 बार के सांसद को सिर्फ प्रदेश अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। तो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आपकी और पंकज चौधरी को प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं बनाया जाता अगर पिछली बार कुर्मी समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट न किया होता। तो समाज को भी जागरूक होना है, ऐसे नेताओं को चुनना है जो आपके संवैधानिक अधिकार के लिए सचेत हो। और जो लोग संसद में, विधानसभा में, राज्यसभा में या विधान परिषद में है, उनसे भी गुजारिश है, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सर आप लोग बोलिए, आवाज उठाइए संवैधानिक तरीके से। ये आपका कर्तव्य भी है और ये आपके लिए भी फायदेमंद है। तभी आपके बच्चे भी चुन के आएंगे, तभी पार्टियां आपका बच्चों का भी सम्मान करेगी।
पार्टी भी आपका तभी सम्मान करेगी जब आप समाज से जुड़े रहेंगे और समाज की ताकत आपके साथ रहेगी। सोचिएगा जरूर। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।